मसूरी के सिफनकोट के 84 बेघर लोगों का विस्थापन को लेकर चौथे दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन, और जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता के वादाखिलाफी को लेकर 5 लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। और आवासहीन समिति के संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा है कि गणेश जोशी सिफनकोट के लोगों के साथ में धोखा कर रहे हैं। जब पालिका द्वारा जमीन ही नहीं दी गई तो गणेश जोशी द्वारा ITH बिल्डिंग में मुख्यमंत्री को लेकर भूमि पूजन कैसे कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दोनों मिलकर सिफनकोट के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, परंतु अब जनता समझ चुकी है और उनके बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने कहा है कि अगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सच्चे हैं तो वह शहीद स्थल पर बैठे सिफनकोट के लोगों से मिलने क्यों नहीं आए हैं, और उन्होंने अपनी बात को सिफनकोट के लोगों के सामने स्पष्ट क्यों नहीं की। उन्होंने कहा है कि कैबिनेट मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया के सामने अनुज गुप्ता कह रहे हैं कि उनके द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव पास करके शासन को जमीन का प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ही एक ही थाली के बैंगन हैं, जिसका जवाब उनको आने वाले समय पर दिया जाएगा। इस मौके पर उत्तराखंड क्रांति दल के मसूरी अध्यक्ष राजेंद्र सेमवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल से बेघर लोगों के साथ है। उत्तराखंड की सरकार ने भूमाफियाओं को प्रदेश की जमीन बेच दी है और मसूरी रोड पर रोक के तहत गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हंस फाउंडेशन के द्वारा 5 करोड़ 32 लाख रुपए के हंस कॉलोनी को स्वीकृत किया जा चुका है और उसको लेकर माता मंगला जी से भी कई वार्ता की जा चुकी है, परंतु नगर पालिका परिषद द्वारा अभी तक जमीन दिए जाने को लेकर हंस फाउंडेशन के साथ में MOU साइन नहीं किया गया है। नगर पालिका द्वारा 2 लाइन का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, जिस पर कार्य होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की मंशा जमीन देने की नहीं है। गणेश जोशी जी लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और ये केवल अब मसूरी वासी नहीं, सिफनकोट वासी नहीं, ये पूरा प्रदेश जानता है। गणेश जोशी जी के लिए हमने आज उपवास रखा था, गणेश जी का व्रत हमने रखा था कि आप आइए, हम यहाँ पे आपका स्वागत करेंगे, आप आइए, अपनी जनता से मिलिए, अपनी उन बहनों से मिलिए जिनको आपने राखी बांधी, जिनकी रक्षा की आपने बात की थी। और जो गलतफहमी और लोग उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हो कि आप काम कर रहे हैं, आप इनके लिए आवाज़ बना रहे हैं, तो जो गलतफहमी लोग उड़ा रहे हैं आपके बारे में कि आप नहीं बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो आगे बता देते कि देखिए जी ये जो है हंस फाउंडेशन का लेटर है, उन्होंने जो है 5 करोड़ 32 लाख पास कर रखे हैं और ये नगर पालिका का ये 2 लाइन का ये आदेश है और इस आदेश पे काम नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि आप इतने बड़े मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, प्रदेश सरकार हैं आप, और शासन में बैठे हुए लोग हैं। अगर नगर पालिका ने MOU साइन क्यों नहीं किया तो आपने आज तक उनसे पत्राचार क्यों नहीं किया कि भाई आखिरकार आपने जो है प्रस्ताव पास किया, हमें भेजिए। और इसका मतलब आपने इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा छलावा किया। आपने जब नगर पालिका ने आपको MOU साइन नहीं किया था, आपको जो है भूमि ट्रांसफर नहीं की थी, तो आपने भूमि पूजन कैसे किया? ये तो साबित हो गया गणेश जोशी जी कि आप झूठ बोल रहे हो, महा झूठ बोल रहे हो। आपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की गरिमा गिरा दी है और मैं तो मांग करूंगा कि मैं तो आपकी इस तरह की मांग करता हूं। आज आपने शपथ ली है संविधान की, सच बोलोगे? आपने झूठ बोला, छलावा किया आपने वहाँ भूमि पूजन करके और आपने मुख्यमंत्री की गरिमा गिराई है। तो मैं आज जो है गणेश जोशी की इस तरह की मांग करता हूँ। और जहाँ तक बात रही कि हमने पहले भी कहा कि गणेश जोशी और अनुज गुप्ता एक ही थाली के बैंगन हैं, ये दोनों मिले हुए हैं, मसूरी को बर्बाद कर रहे हैं। ये सिफनकोट के लोगों को फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं, एक फुटबॉल यहाँ से मारता है, एक वहाँ से मारता है। अगर ईमानदार होते ना गणेश जोशी तो आज यहाँ पर आते, अनुज गुप्ता को पकड़ के यहाँ पे लाते, यो को लाते, SDM को लाते, बोलते ये है कागज, ये है फाइल, देखो सिफनकोट वाले फाइल दिखाओ। देखिए, मामला तो इन्होंने खुद उलझा रखा है। ये चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों और चाहे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हों, दोनों एक ही थाली के हैं, एक ही हैं, वो उनमें कहीं कोई फ़र्क नहीं है। अगर जो है MOU साइन नहीं हुआ तो वो पत्राचार करते, भाई आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। वो एक मंत्री हैं, एक मंत्री के पद पर हैं, उनको कहना चाहिए था कि आप MOU साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो जवाब देते। जब जो है ये जो सिफनकोट की ज़मीन इन्होंने शासन को ट्रांसफ़र की तो यहाँ से नगर पालिका से कोई प्रस्ताव नहीं किया, क्योंकि जो नगर पालिका में हमारे जितने भी सभासद बैठे हैं वो कहते हैं हमने कोई भी ट्रांसफ़र का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था, इन्होंने शासन से उसको जो है रिन्यू कर दिया। तो अगर आप शासन से ही यहाँ की ज़मीन को शासन को रिन्यू कर सकते हैं तो क्या MOU साइन आप खुद नहीं करवा सकते?
क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों ही दोषी हैं, दोनों ही हमें गुमराह कर रहे हैं, दोनों दोषी हैं। और मैं तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से बोलूँगा, उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में अगर ये मामला अगर सुलझा नहीं, इन्होंने अगर इस मामले को सुलझाया नहीं, पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन चलेंगे और जगह जगह धरना होगा। कल मैं डीएम ऑफिस गया था, कल मैं देहरादून, हमारे सारे यूकेडी के जितने भी लोग थे, हम डीएम ऑफिस गए, हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया वहाँ, और मुख्यमंत्री को यही ज्ञापन दिया कि इन लोगों को जो है घर दे दिया जाए और इनको जो आपने इनके घर तोड़े हैं उसका मुआवजा भी इनको दिया जाए। जिस दिन जमीन हमको मिल जाएगी उसका एमओयू साइन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद काम होगा। अभी एक बैठक मुझे बताया गया था, मैंने हंस फाउंडेशन के लोगों को यहाँ भेजा, उसमें बैठक नहीं हो पाई, सोमवार को फिर आ रहे हैं। और मकान जो है ज़मीन पर बनता है, हवा में नहीं बनता। नगर पालिका ने 1-2 लाइन का प्रस्ताव बनाकर दे दिया, कोई एमओयू साइन नहीं किया, उसके कोई कागजात नहीं दिए, किस आधार पर संस्था काम करेगी? क्योंकि हंस फाउंडेशन का एक अपना नाम है, जो वो कहती है वो करती है। अभी पूजी माता जी से मैं मिला था और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, उन्होंने अपने लोगों को भेजा है। और जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि एमओयू साइन होगा, जमीन मिलेगी, उसमें काम शुरू। पालिका अध्यक्ष गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर। अब ये तो उनसे पूछिए कि अगर आपने जमीन दी, जैसे बताया जा रहा है कि बोर्ड में बात अगर दिए तो उसकी कॉपी मुझे दीजिएगा, क्योंकि जो पेपर मुझे दिखाए गए हैं उसमें कहीं बोर्ड का प्रस्ताव नहीं है। और बोर्ड का प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं है, वितरण के माध्यम से भी काम होता है। अगर आपकी मंशा है तो आप वितरण के माध्यम से काम कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से भी काम हो सकता है। लेकिन आपकी मानसिकता नहीं है, लोगों को भ्रमित करना ये उचित नहीं है।